अगर कभी आपको अपनी अच्छी खासी नौकरी बुरी या बोरिंग लगने लगे ना, तो कोचिंग सेंटरों के बाहर खड़े उन बच्चों को एक बार देख लेना जो सर्दी गर्मी बरसात सब झेल रहे हैं और इतना प्रेशर लेके पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, शायद एक ऐसी ही नौकरी के लिए जिसके करने के लिए आप जा रहे हो और जो आपको फ़िलहाल बोरिंग लग रही है। कुछ 8-10 बातें ऐसी हैं जो नौकरी को लेके 100% वैलिड हैं हर एक के लिए। मैं कि कई बार लगता है कि टाइम बहुत लंबा है, हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाता है और टाइम नहीं बचता, एनर्जी नहीं बचती। आती है मेहनत करना, बिजी रहना ज्यादा आसान है बनिस्बत खाली बैठने के। तो ना सुबह एक बार जरूर सोच लिया करो कि आपको लाइफ में भगवान ने क्या करने के लिए चुना है। जिस दिन आपको वो मोटिव समझ में आ जाएगा ना, आप क्यों हो इस दुनिया में और क्यों हो उस जॉब प्लेस पे, उस दिन आपको काम करने में मजा आने लगेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये स्कूल से आने के बाद बच्चों को पढ़ाने भेज दिया था, उसके बाद वो ट्यूशन से भी आ गए हैं, तब का क्लिप है। और आज मेरी जॉब को हो गए हैं पूरे 20 साल, तो आज उसका सेलिब्रेशन वीडियो होने वाला है। अब आज मैंने स्पेशल क्या क्या किया अपने घर के काम के अलावा, ये मैं भैया से वीडियो कॉल कर बात कर रही हूँ। वीडियो कॉल पर भैया से बात की, दीदी से बात की, जीआई से बात की, जो मेरी जॉब के टाइम पे मेरे पिलर्स थे, इमोशनल मेरे सपोर्ट सिस्टम थे। आज मैंने उन सब से वीडियो कॉल पे बात की। और स्पेशल बन रहा है आज आलू की टिक्की, तो मैंने उसके लिए आलू बॉईल किए हैं, थोड़े ज़्यादा किए थे। लगा सुबह कटलेट बनाऊंगी, लेकिन उतने बचे ही नहीं, जितने थे मैंने सब उबाल दिए थे, तो ये इतने ही थे। तो मैंने अभी इनको मैश करके बना लिया, इनका पिट्ठी। और ना नए आलू हैं, तो इनके बीच में आज कुछ भर भी नहीं रही, क्योंकि सेलिब्रेशन है। ज़्यादा मन तो कर नहीं रहा किचन में कुछ करने का, लेकिन खाने का मन कर रहा है, तो क्या ही करें। तो ये था कि आसान भी पड़े और बन भी जाए, इस तरीके का कुछ करते हैं। तो मैंने जो है आलू की टिक्की बनाने की सोची, क्योंकि कारण क्या, हमारे यहाँ टिक्की कभी भी जब बनती है, देखो धनिया की चटनी बनी रखी थी, सर्दी थी, मैंने बनाई थी, और दही आया हुआ रखा था। सौंठ में बना के रखती हूँ, तो जब भी तीनों चीज़ें ये जमा हो जाती हैं, तभी आलू उबाले और फटाफट टिक्कियाँ बना ली। इस तरीके से हमारे यहाँ टिक्की की प्लानिंग होती है। तो ये था कि मौका भी था और ईजियली भी बन जाएंगी। तो ये है कि टिक्की बना के मैंने आज डिनर का सोचा है। और साथ में थोड़ी सी ये खस्ता कचौड़ी लाए थे, और मैंने मंगवाया था केक। फुल ऑन मेरा मन था कि 20 साल हो गए नौकरी को, तो आज सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने हल्का सा तेल लगा के ये आलू की जो है इस तरीके की टिक्की बना के तवे पे लगानी शुरू कर दी। अब इसमें जो है अभी ये इतनी आई है, क्योंकि अभी तो लग रहा है स्पेस है, लेकिन ये फिर करते नहीं बनेंगी जब ये फैलेंगी। तो इसके बाद थोड़ी सी मुझे 2-1 और बनानी पड़ेंगी। और यहाँ पर मैंने ये जब थोड़ी थोड़ी सी सिकने लगी, इसमें तेल डाल दिया हल्का हल्का सा, और शैलो फ्राई इसको ऐसे ही हल्का हल्का सेकेंगे, डीप फ्राई नहीं करूँगी। अच्छा, टिक्की जब भी बनती है ना, तो टिक्की बनाने का सेकने का काम तो मेरा, और दही सौंठ मसाले वगैरह मिलाते हैं ये। तो ये आ चुके हैं, अपना मोर्चा संभाल लिया इन्होंने, दही वगैरह स्मूथ कर रहे हैं। और मैं अपना टिक्कियाँ जो है वो एक बार पलट चुकी हैं, दूसरी तरफ से भी सिक गई हैं। तो अब इनको दबा दबा के फैलाना शुरू कर रही हूँ, ताकि खूब बढ़िया से क्रिस्पी सी ये हो जाएँ। ये है जी सौंठ, जो बनाई थी ना वीडियो में, देखो ये अभी तक चल रही है और कुछ नहीं होता इसमें, ना फफूंद आई है ना कुछ है, बिल्कुल हलवाइयों वाली की तरह ये चलती रहेगी। देखो कितनी बढ़िया। और जी चटनी हरी धनिया की, और ये है दही। अब ये ना इन्होंने बिल्कुल छन्नी में छान के एकदम स्मूथ कर लिया, और पतला भी। ये अपने आप ही फोकस हो रहा है, देखो इफेक्ट दे रहा है कैमरा। और जी चाट मसाला ये वाला, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च और वाइट वाला नमक। लगाने का काम पतिदेव संभालेंगे, टिक्की बना के सेकने का काम मेरा। तो ये जी अब होने वाली है। अच्छा, आज ना बस हमने अपने लिए ही बनाई है ज़्यादा, क्योंकि सही बताऊँ ना, अभी बात करते करते देर हो गई, 8:30 बज गए। पुनीत के यहाँ सब खाना वाना खा चुके होंगे, इसलिए अब वहाँ नहीं भिजवा रहे, जल्दी लेट जाते हैं सब। तो ये बन जाएंगी, उसके बाद बना के दिखाती हूँ आपको। देखो इसमें ना आलू में कुछ भी नहीं मिलाया, ना अरारोट
और ब्रेड क्रम सोच रही थी कि मैं वो मिला दूंगी, अरारोट तो ख़त्म हो रहा था, लेकिन बिल्कुल बढ़िया दोनों साइड से पलटी भी जा रही हैं और बिल्कुल बढ़िया देखो फैल भी रही है। अब जब ये खूब करारी सिक्के दही वही डलेगा कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बढ़िया हो रहा है एकदम, ना फट रही है ना कुछ हो रहा है। नए आलू में तो मुझे मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत मतलब इसमें पड़ी ही नहीं। अगर लगता कि नहीं बंध रही है तो ये था कि ब्रेड क्रम पीस के रखा हुआ था, शायद लास्ट टाइम ब्लॉग में दिखाया भी था आपको। ब्रेड के किनारे किनारे रखे हुए थे ना, तो वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने फिर उन पीस के रख लिया था। ये अब बिल्कुल बस आलू ही आलू है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये होने वाली है बस। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, जहाँ से निराला मन मीत मेरा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह। तो ये कर रहे हैं काम और मैं कर रही हूँ इन्हें परेशान लेकिन इतने मज़े से तसल्ली से बनाते हैं ना कि इनको देखना भी बढ़िया लगता है। तो यहाँ हमारी टिक्की जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई। तो पहली दोनों प्लेट्स जो हैं वो जाएंगी हमारी कन्याओं के पास, और वो इतने गर्मा गर्म टिक्की का मज़ा लेंगे इतने, फिर ये हम दोनों के लिए बनाएंगे। एक्चुअली हम दोनों के लिए थोड़ी सी कम पड़ेंगी, तो पहले जो 3 बची हैं वो खाएंगे हम आधी आधी, इतने बाकी की 2-3 और सिक जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी टिक्की पार्टी जो है वो पूरी हो गई, और जो केक मंगाया था ना अब उसकी डेकोरेशन चल रही है। हाँ जी, तो किचन साफ हो चुका है, बच्चों को सोने भेज दिया है, लिटा के आ गई हूँ, हस्बैंड भी चले गए हैं सोने। अब मैं करूंगी आपसे बात। लास्ट वीडियो में ना बात करने में बहुत मजा आया, मुझे भी आया था पर्सनली, और आप लोगों के कमेंट पढ़ के पता चला कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया। तो फ्रेंड्स, मेरी जॉब को हो गए 20 साल, और मैं एक अल्हड़ सी 21 साल की पूरी हो गई थी, 22 में लगी थी मैं, जब मेरे हाथ में मेरी जॉब आ गई थी। तो जून में मेरा बर्थडे होता है, दिसंबर में नौकरी लग गई थी, तो लगभग 21.5 साल की मैं थी, और अब हूँ 41.5 साल की। तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना दुनियादारी की और ना ही सरकारी नौकरी की टेक्निकलिटीज की, बस मिल गई तो करनी शुरू कर दी थी। लेकिन इन 20 सालों में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ मेरी लाइफ में कि ऐसे याद करूं तो लगता है कल की सी बात है, जब मैं पहले दिन ज्वाइन करने गई थी भैया के साथ। लेकिन अगर उसके बीच की चीजें याद करो, घटनाएं याद करो, तो इतना कुछ हो गया लाइफ में, और उसने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया है। 20 साल पहले की सुनीता जो थी, आज वो बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज है जो तब भी थी अब भी है, कि मुझे दुनियादारी
कहीं ना कहीं झूठ बोलना या चालाकियां करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना दिमाग चलाना, वो कभी ना तब आया था ना अब आया है। तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, कई बार इस बातों पे बहस हो जाती थी, तो वो ये कहते थे कि भाई तुम गलत युग में पैदा हो गई हो। आजकल बिना झूठ के, बिना चालबाजियों के काम नहीं चलता, उनका सबका कहना ये था। खैर, मेरा अभी तक चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी चली जाएगा, नारायण संभाल लेंगे सब। अब जो आपके काम की बातें हैं जो आज भी वैलिड हैं, मेरे लिए भी आपके लिए भी, वो क्या है? मतलब अगर मैंने टिप्स पे सोचने की कोशिश की कई बार कि आज 20 साल हो गए, एक्चुअली 2-3 दिन से दिमाग में चल रहा था, तो कुछ 8-10 बातें ऐसी हैं जो नौकरी को लेके 100% वैलिड हैं, हर एक के लिए काम की है। तो वो मैंने क्या किया, उनको डायरी में मैंने पॉइंट आउट कर लिया और फिर मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, सबसे पहले जो बोरिंग लगता है ना नौकरी में, कि कई बार लगता है कि टाइम बहुत लंबा है, हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाता है और टाइम नहीं बचता, एनर्जी नहीं बचती। आती है ना ये सब चीज की, ऑफिस से आते आते हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती। अब इसका बिल्कुल रिवर्स इलाज है, लेकिन ये काम करता है। अगर आपको टाइम लंबा लगता है, उसको आप टाइम टेबल के हिसाब से प्लान कर लो कि इतने बजे से इतने बजे ये, इतने बजे से, मतलब सपोज कीजिए हमारे लिए, तो अगर मैं स्ट्रिक्टली पीरियड वाइज टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, तो जब हमारा 10 से 4 का स्कूल हुआ करता था, तब भी इजीली 4 बज जाते थे। 4 बजने में 5 मिनट तक भी, मतलब मैं करा रही होती थी काम, और नहीं लगता था टाइम लंबा। तो बेस्ट है कि अगर आपको कोई टाइम लंबा लग रहा है ना, कि यहाँ पर मैं इस जगह को छोड़ भी नहीं सकती और मुझे यहाँ पर काम करना भी है, लेकिन टाइम बहुत लंबा है, 6 घंटे का, 8 घंटे का है, या फिर जैसे इलेक्शंस में ड्यूटी लगती है, लगातार 12 घंटे काम करना होता है, तो उसमें यही है, आप टाइम के अकॉर्डिंग उसको टास्क अलॉट कर दो और हर टाइम का जो टास्क है उसको करते चले जाओ। वो जो टाइम आपको लंबा लग रहा है ना, वो इजीली कट जाता है। और बिना प्लानिंग के आप लगातार सोचो कि मैं सिर्फ काम करूं, प्लान ना करूं ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर आपको अपने वर्किंग आवर्स लंबे लगते हैं ना, तो उसको स्लॉट्स में बांट के और हर स्लॉट का एक काम असाइन कर दो, और हर स्लॉट के बाद में चाहे एक चक्कर घूम के लगा लो, बस उतना लगा लो, तो वो आपका लंबा टाइम कट जाएगा। तो एक चीज ये समझ में मुझे आई, तो ये मैं कहीं पर भी मुझे लगता है ना कि टाइम काटना ही है, तो वहां मैं ये चीज फॉलो कर लेती हूँ और ये काम करती है हर बार। अब अगला है, ये भी मतलब मैं कहूँ, ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिस दिन आप जम के मेहनत कर लोगे, रात को थक जाओगे लेकिन सो जाओगे, और जिस दिन आप खाली बैठोगे, मतलब हमारे यहाँ क्या होता था कि कई बार पल्स पोलियो में ड्यूटी लग गई, या फिर बच्चे नहीं आएंगे, टीचर्स को जाके बैठना, इस तरीके के ऑर्डर भी कई बार आ जाते हैं, और काम होता है लेकिन इतना नहीं होता कि हम 6 घंटे करें। तो उसमें बहुत बहुत लंबा टाइम हमें सिर्फ वहां पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है, कि कोई आए तो हम यहाँ हैं और जो वो पूछे वो हमें बताना है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो यहाँ से मुझे ये ज्ञान हुआ कि भाई मेहनत करना, बिजी रहना ज्यादा आसान है बनिस्पत खाली बैठने के। तो आप भी, अगर आपको थकान की प्रॉब्लम होती है ना, कि आप थक जाते हो, आप ना काम करना शुरू कर दो, उस थकान को एक किनारे रख के। एक बार आपका शरीर चालू हो जाता है ना, तो फिर वो थकान वकान कुछ नहीं रहती। तो ये मैं हमेशा मतलब सबको बोलती हूँ जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, कि भाई खाली बैठना ज्यादा मुश्किल है, मेहनत कर लेना, बिजी रहना ज्यादा आसान है। तीसरी चीज जो मैंने सीखी है, जॉब में, आप किसी भी जॉब में हो, या ये चीज तो मैं लाइफ के लिए भी कह सकती हूँ, जिस काम के लिए आपको चुना गया है ना, सपोज कीजिए मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए चुना गया है, तो मैं बच्चों की किसी भी कमी का या उसका बहाना लेके अपने काम से पीछे नहीं हट सकती। मुझे चुना गया है कि उन बच्चों को पढ़ना नहीं आता और मुझे उन्हें पढ़ाना है। अब भले उस पढ़ाने के काम के अलावा मुझे 500 काम दिए हुए हैं उन्होंने करने के लिए, लेकिन मैं ये मेक श्योर करती हूँ रोज सुबह एक बार काम शुरू करने से पहले, कि मैं यहाँ आई हूँ, अपने स्कूल ऑफिस आई हूँ या जहां भी गई हूँ, किस लिए आई हूँ, किस चीज के लिए, किस काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। एटलीस्ट वो काम मैं पूरे 6 घंटे अगर नहीं कर पा रही किसी मजबूरी की वजह से, कि मुझे किसी और काम में लगा दिया, लेकिन मैं उसे करूँ जरूर, जैसे भी करूँ। यही लाइफ का है कि आप ना सुबह एक बार जरूर सोच लिया करो कि आपको लाइफ में भगवान ने क्या करने के लिए चुना है। आई एम श्योर हर एक की लाइफ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है,
और अगर अभी तक आपको नहीं मिला तो आप उसको ढूंढो। जिस दिन आपको वो मोटिव समझ में आ जाएगा ना, आप क्यों हो इस दुनिया में और क्यों हो उस जॉब प्लेस पे, उस दिन आपको काम करने में मजा आने लगेगा। आप बोर नहीं होगे, ये नहीं लगेगा कि क्या यार, वो चीज खत्म हो जाएगी बिल्कुल। आपको मजा आएगा, आपको पता है आप किस लिए आए हो यहाँ पर। चौथी चीज जो फ्रेंड्स एक है, देखो कई लोगों को आपने देखा होगा जोड़ जुगाड़ करके ना ऑफिस में टाइम देने से बचते हैं। ऑफिस में पूरा वर्किंग आवर्स ना देना पड़े इसके लिए जोड़ जुगाड़ लगाते हैं, या फिर सुबह देर से पहुंचना या टाइम से पहले निकलना। हर दफ्तर में होती है ये चीजें, बहुत मतलब लोग करते हैं। जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी है वहां ज्यादा हो जाती है, वरना ये होता है कि बॉस नहीं है तो चलो निकल लो। प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। उसमें क्या होता है कि आपको ना कम टाइम देने के लिए ज्यादा खुराफातें लगानी पड़ेंगी, और अगर आप सोच रहे हो वहां से वो कुछ घंटे बचा के या कुछ टाइम बचा के आप रिलैक्स हो जाओगे, लॉन्ग टर्म में मतलब मैं बताऊं आपको कि आप तब भी बिजी ही रहोगे। आप 1 घंटा अपना पूरा दे दो या उस 1 घंटे में से 20-25 मिनट चुरा लो, आप तब भी बिजी रहोगे। लेकिन अगर आपने अपनी जॉब में टाइम पूरा दिया है तो आप मेंटली संतुष्ट और खुश रहोगे। एक आत्मसंतुष्टि रहती है कि मैंने अपना काम पूरा किया। जब मैंने नौकरी शुरू की थी ना, मुझे ऐसे लोग मिले स्टार्टिंग में ही जिनसे मतलब मैंने ये चीज सीख ली कि भाई समय पे आओ और समय पे जाओ, आप मेंटली फ्री रहते हो। तो ये चीज मुझे सबसे आसान लगी कि भाई ठीक है, 6 घंटे की मेरी नौकरी है तो 6 घंटे मैं यहाँ दूंगी, उसमें वो मुझसे जैसा भी अध्यापक के दायरे में जो काम मुझे दिए जा रहे हैं मैं वो करती रहूंगी। अब उन लोगों से मुझे लगता है मैं ज्यादा मेंटली पीस में हूँ जो समय से पहले निकलने या समय के बाद पहुंचने के चक्कर में अपना मेंटल पीस खो देते हैं। अब आपकी लाइफ है वैसे ही मैनेज हो जाएगी जैसे आप करोगे। तो अगर आप एक बार मान के चलो कि हाँ जी मेरे 24 घंटे में से 7 घंटे मुझे यहाँ देने ही देने हैं, वो 7 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन उस 7 घंटे के बाद आप चौड़े होके कह सकते हो कि भाई मैं अपना काम पूरा करके आया हूँ, मैं अपना समय पूरा दे के आया हूँ जिसकी मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। तो मेंटल पीस के लिए समय को वहां पे जो जहाँ के लिए जितना समय आपके लिए निर्धारित है कि उतना आपको देना है उतना आप देते रहो। आप यहाँ से फ्री रहोगे और शांत रहोगे, बजाय जोड़ जुगाड़ करने के कि थोड़ा सा टाइम इधर से बच जाए थोड़ा सा टाइम उधर से बच जाए। और एक और बात बताऊं, स्पेशली औरतों के लिए मैं बताऊं, जिन्हें छुट्टियां मिल जाती हैं ना इजीली, उनके घर के काम भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं, उनके बिना होते भी नहीं। मेरा पता है कि ये नहीं लेगी छुट्टी या ये नहीं आएगी स्कूल से जल्दी, तो मेरा जॉइंट फैमिली हो या अनमेरिड टाइम पे हो या अब हम यूनिट फैमिली में रह रहे हैं, तो मेरी फैमिली वैसे मैनेज करके चली शुरू से। उन्हें पता है नहीं आएगी, चाहे कुछ हो जाए कि नहीं आएगी, बीच में से छोड़ के नहीं आएगी इस तरीके से। तो उन्हें पता है कि सुनीता तो नहीं आएगी, तो कर लेते हैं सब मैनेज। ऐसा नहीं है कोई भी, मतलब आपने देखा होगा, मैं इतनी बड़ी बात कह दूं कि कोई मर भी जाता है ना दुनिया तब भी नहीं रुकती, काम हो जाते हैं। तो आप छुट्टी लेके बीच में से बंक मार के नहीं भी आओगे ना अपने वर्क प्लेस से, काम आपके तब भी होंगे। आपकी फैमिली उसी तरीके की आदी हो जाएगी। और अगर आप वहां से छोड़ छोड़ के घर ही बैठे रहोगे ना, आपके घर में भी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी कि ये तो वहां भी कुछ ढंग से ऐसे ही करती होगी बस। तो जहाँ का पैसा ले रहे हो, जहाँ की मतलब जो टाइम जहाँ के लिए निर्धारित है आपके लाइफ में, उसको वो पूरा दो ईमानदारी से, आप यहाँ से फ्री रहोगे। इसके अलावा जो है एक होता है जॉब में, आपने देखा होगा कई लोग कि मेरी जॉब में ये दिक्कत है, मेरी जॉब में वो दिक्कत है, देखा है ना। तो अगर हम ध्यान देंगे दिक्कतों पे तो सच में वो दिक्कतें बड़ी होती चली जाती हैं और हमें वहां की अच्छी बातें नजर आनी बिल्कुल बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देना शुरू कर दोगे अच्छी बातों पे वहां की, कि वहां पे प्लस पॉइंट क्या क्या है, फिर आपको वो प्लस पॉइंट ज्यादा नजर आने लगेंगे और जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो धीरे धीरे ब्लर होनी शुरू हो जाएंगी। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मतलब मैंने देखी है इस पे कुछ एक वीडियो, और मैं कभी तसल्ली से बताऊंगी ये काम करता है, ये सच में काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पर भी आप काम कर रहे हो या फिर आपके घर में भी, आपके पास जो इस टाइम पे एसेट के तौर पे है कि जो आपकी क्या कहना चाहिए, जो पॉजिटिव चीजें हैं, अगर आप उन पे ध्यान ज्यादा लगाओगे ना कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या अच्छी बात है मेरी जॉब में, तो आपको और अच्छी बातें नजर आएंगी।
और अगर आप ये करोगे कि जैसे मान लो मैं पढ़ाने में ही कहने लगूं कि यार मैं पढ़ाऊं कैसे, मेरे यहाँ तो पेरेंट्स ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं कराते या भेजते ही नहीं है बच्चों को, ये है वो है, कल अपना शुरू कर दूं, मेरा बच्चों को पढ़ाने का जो स्तर है ना वो अच्छा नहीं होने का, और बिगड़ जाएगा। मेरे बच्चे जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी और बुरा करेंगे। लेकिन अगर मैंने अब अपने मन को ये समझाया हुआ है कि भाई ठीक है, जो मैं पढ़ा दूंगी इन बच्चों को उतना ही आएगा, घर आके ही एक अक्षर नया नहीं सीख के आने के, अब ठीक है, मैं यहाँ से भी शांत हूँ, बच्चे भी सही पढ़ रहे हैं तो सही है। तो जितना आप प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और दिखाई देंगी। जितना आप सोल्यूशन पे ध्यान दोगे उतने आपके सोल्यूशन बढ़ेंगे और आपको सोल्यूशन वाली ही आइडियाज ज्यादा आएंगे। तो एक तो ये चीज है। अच्छा, ये सब मेरे को सिखाया मेरी सरकारी मास्टर की नौकरी नहीं है। मल्टी टैलेंटेड वो बना देती है आपको नौकरी ऐसी, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हमें करने को मिलते हैं जो लाइफ में हमने कभी नहीं किए होते, और शायद ही किसी डिपार्टमेंट में और किसी को इतने मल्टीटास्किंग काम मिलते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो मेरी मल्टीटास्किंग है ना, ये मेरी जॉब की भी देन है। मतलब मैं प्राउडली कहती हूँ कि भैया हम तो मास्टर लोग हैं, अगर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो ये चीज हो सकता है क्योंकि मुझे और डिपार्टमेंट्स का पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ अपनी जॉब में पॉजिटिव चीजें देखो तो आप पॉजिटिवली अपनी नौकरी कर पाओगे, परेशान नहीं होगे, आने के बाद थकोगे नहीं। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ना कि दीदी आप थकते नहीं हो, शाम तक भी आपकी एनर्जी ऐसी की ऐसी रहती है, क्योंकि मैं वहाँ इंजॉय करती हूँ पढ़ाना, अपने काम को ब्लेसिंग समझ के जाती हूँ कि ठीक है यार नौकरी है तो जिनकी नौकरी नहीं है वो क्या करेंगे, ये सोच के अगर आप जाओगे ना तो आपको मजा आएगा डेली के काम करने में। अच्छा, एक होता है वहां बैठ के कि चलो जी टाइम काटे, कुछ एक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जब मतलब वो आपकी लाइफ बदल देती है हमेशा के लिए। एक बार क्या हुआ कि मैं साइन कर रही थी रजिस्टर में और कोई महीने का आखिरी दिन था, जुलाई 30 या इस तरीके का था, तो मैंने साइन करके बोला कि चलो मैडम ये महीना भी निकला। मैडम ने पलट के तुरंत बोला ऐसे ही पन्ने पलटती जा, एक दिन ऐसा आएगा जब कहेगी चलो जी जिंदगी भी निकली। कह रही हो रजिस्टर के पन्ने पलटते पलटते ही जिंदगी निकल जाएगी। गांव की थी, बूढ़ी सी थी, रिटायरमेंट के पास थी, लेकिन आई वॉज जस्ट कि यार सही कह रही हैं, इतने मेरा रिटायरमेंट आएगा, इतना तो मैं बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊंगी। सच में यही बात होगी कि रजिस्टर के पन्ने पलटते पलटते ही जिंदगी चली जाएगी। लेकिन भाई साहब उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने ये समझ लिया कि ये जॉब जल्दी खत्म नहीं होने वाली, हो सकता है मेरी लाइफ पहले खत्म हो जाए, तो मुझे जो करना है अपनी लाइफ में वो इस जॉब के साथ ही करना है, मेंटेन करके चलना है। अगर मैं कभी ये सोचूंगी कि जॉब से फ्री होकर मैं कुछ करूंगी तो भाई नहीं मिलने का टाइम। उस एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं जॉब के बाद आती थी ना, उसके बाद तो मैं अपनी एनर्जी कैसे भी मेंटेन करके रखूं ऐसे करके आती थी कि भाई मेरे को अब यहाँ से जाके ये है मेरी लाइफ जो असली है। और जॉब में ही अगर मैं पूरी ड्रेन हो जाऊंगी वहां पर तो मैं अपने घर बच्चे परिवार कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ जॉब ही करती रह जाऊंगी, और ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें आपकी लाइफ बदल देती हैं। तो ये एक स्टेटमेंट उन मैम का मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। इसके अलावा फ्रेंड्स ये मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने एक ब्लॉग में बोला भी था कि जहां से आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो ना, वहां की उस रोजी रोटी के प्रति ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि जैसी हमारी कमाई होती है वो हमें वैसे ही फल देती है। अगर हमने पूरी मेहनत करके नहीं कमाया है तो उस कमाए हुए पैसे से भी जो हम लेंगे या जो सोच रहे हैं ना, वो भी हमें पूरा सुख नहीं देगा, संतुष्टि नहीं देगा। भले हमने कोठी जोड़ ली या कुछ भी कर लिया, सबसे बड़ी चीज होती है मन की शांति और मन की संतुष्टि, वो आपको कभी नहीं मिलने की अगर आपने वो पैसा मेहनत से नहीं कमाया। तो ये मेरी अपब्रिंगिंग में शुरू से है और मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख भी रही हूँ ये चीज कि जब आप मेहनत करके कमाते हो ना तो उससे खरीदी हुई चीजें भी आपको बड़ा सुख देती हैं। और बेकार के पैसे का यूज भी बेकार में ही होता है, वो आपके किसी काम नहीं आता। तो जिस काम में रोजी रोटी कमा रहे हैं ना उसमें खूब जी लगा के मेहनत करिए तो मजा आएगा काम करने में भी और फिर उस पैसे को खर्च करने में भी। इसके अलावा जो एक और बड़ी हिम्मत मिलती है मुझे, आई होप आपको भी मिलेगी, कि टाइम कैसा भी हो बीत जाता है। ये मैंने अपनी नौकरी से ही सीखा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती थी कि बहुत लगता था शुरू में कि कैसे होगा,
मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ। कई बार काम बढ़ जाता था इतना, या कोई इस तरीके का काम मिल जाता था करने के लिए जो लगता था कि भाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन मजबूरी होती है कई बार नौकरी की, और आपके पास क्विट करने का ऑप्शन नहीं है। आप भिड़े और फिर वो काम आप करके निकल गए, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे ये तो हो गया। तो ऐसे अनगिनत चांस आए इन 20 सालों में। अब मुझे ये हो गया है कि भाई काम चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी भारी हो, जस्ट स्टार्ट। आप स्टार्ट कर दो, हो ही जाएगा। नहीं परफेक्टली होगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा, इम्परफेक्ट भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप ये कह सकोगे कि भाई मैंने कोशिश की थी और अपनी पूरी कोशिश की थी। अब नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसका ऊपर वाला कुछ न कुछ इलाज बनाएगा। लेकिन हो जाता है काम। मतलब आप कितना ही बड़ा काम हो, थोड़ा सा घबराना नॉर्मल है, लेकिन भिड़ जाओ उसमें, स्टार्ट कर दो, ज्यादा मत सोचो। फिर अगर बहुत ही बड़ा है ना तो सोचने से कुछ नहीं होगा, वो और बड़ा हो जाएगा। आप स्टार्ट कर दो, हो ही जाएगा जैसे तैसे। और इसके अलावा जो सबसे फनी जो है हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब सब क्या होता है यार, छुट्टी मिल जाए। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ना सीसीएल नहीं लेते आप, ये नहीं लेते, मेडिकल नहीं लेते। पता है मैंने एक बार पढ़ाई के लिए ली थी छुट्टी, और फिर मैंने ली इसमें, नहीं मैंने ली नहीं, कोरोना के टाइम पे, हाँ लॉकडाउन के टाइम पे जो छुट्टियां मिली बेफालतू की, अनचाही। लेकिन इतनी लंबी छुट्टी के बाद भी, जब मैंने ली थी तब भी, और उसके बाद भी, या जब 6 महीने की मैंने मैटरनिटी लीव ली थी तब, तो जितना जोर एक संडे के जाने के बाद जाने में पड़ता है, या 2 दिन की 4 दिन की छुट्टी के जाने के बाद पड़ता है कि यार अभी तो मन भी नहीं भरा, वो 6 महीने बाद भी वही होता है, 8 महीने बाद भी वही होता है। कोरोना जब हुआ था तब भी यही लग रहा था। तो जब आप छुट्टी करते हो ना, आपका रिदम जाता है टूट नौकरी का। उसके बाद जब वापस जाओगे हमेशा मुश्किल ही होगी। तो छुट्टी कितनी भी मिल जाए, कितनी भी, वो कभी पूरी नहीं होती। और मजा जो है वो नौकरी करने का एक रिदम में ही है कि आप काम कर रहे हो, वंस इन अ वीक आपको छुट्टी मिल रही है, बीच में एक आध मिल जाती है ना तो वो बोनस सा लगता है। लेकिन ज्यादा छुट्टियों का लालच में ना पड़ना नहीं चाहिए। जितनी ईमानदारी की है, जब जरूरत पड़ रही है जिस काम की है उतनी ले लो, अपना बाकी काम करते रहो लगातार। तो एक रूटीन सा बना रहता है ना, तो काम करने में मजा आता है। अच्छा 2 दिन अभी मेरे पीछे ना ट्रेनिंग्स वगैरह ज्यादा आई थी नवरात्रों के टाइम पे, मैंने शेयर भी किया था। तो कभी मैं 2 दिन स्कूल जा रही हूँ, फिर 4 दिन ट्रेनिंग पे भेज दिया, फिर 2-3 दिन गई, फिर 4 दिन भेज दिया, फिर पीटीएम आ गई, फिर मैंने छुट्टी ले ली। ऐसा रूटीन सा बिगड़ गया था कि जब स्कूल जा भी रही थी ना तो वो ऐसा लग रहा था कि मतलब मन नहीं लग रहा, हिसाब नहीं बैठ रहा पढ़ाने का। तो मेरे को अब ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर है कि भाई जितना आप रेगुलर रहोगे, रूटीन लाइफ पे स्टक रहोगे, आपका काम उतना स्मूथली चलता रहेगा। आपको प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। और जितना आप उसमें ऊंचा नीचा करते रहोगे ना, बार बार, उतना आपका रूटीन बिगड़ता है और आपको काम लगने लगता है वो भारी। तो ये सारी चीजें जो हैं सीखी जॉब से, लेकिन एज इट इज मैंने घर में और लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की हुई है। तो आपको भी अगर इनमें से कोई भी लगे ना तो आप अप्लाई करके देखना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये काम की या नहीं की, क्योंकि ये 100% वैलिड है। अच्छा इसके अलावा जैसे एज अ पर्सनैलिटी वाइज भी मुझ में कुछ चेंज इसमें आए हैं ना, वो कभी मैं फिर दोबारा शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही था कि जॉब में रह के स्कूल के या ऑफिस के घंटे मैनेज करना, छुट्टी, टाइम से जाना टाइम से आना, इनको लेके इन 20 सालों में मैंने अपने लिए क्या रूल्स डिस्कवर किए जो अच्छे हैं, जिन्हें फॉलो करने से आप मेंटली शांति महसूस करते हो, वो मैं आपके साथ इसमें मैंने डिस्कस किए। अगर आपको अच्छे लगे हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।